हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम ओरिएंटेड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह वीडियो लूसेंट एमसीक्यू सीरीज़ का पार्ट 6 है। इससे पहले हम 5 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो सीरीज़ में हम रोज़ 25 क्वेश्चन लेके आते हैं और कुछ अन्य तथ्य भी इसके साथ होते हैं। ये आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बौद्ध धर्म से संबंधित। आज सारे एमसीक्यू रहेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? जो जैन ग्रंथ है कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? तो कल्पसूत्र के रचयिता है भद्रबाहु। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? कल्पसूत्र क्या है? एक जैन ग्रंथ है और इसके रचयिता कौन है? भद्रबाहु। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र से जैन तीर्थंकरों की जीवनी का पता चलता है। जो कल्पसूत्र है जिसको भद्रबाहु ने लिखा है, उससे जैन तीर्थंकरों की जीवनी का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को कहाँ से ग्रहण किया है? जो जैन धर्म है उसने अपने आध्यात्मिक विचार कहाँ से लिए हैं? तो जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार जो है वो सांख्य दर्शन से लिए हैं। कहाँ से लिए? सांख्य दर्शन से। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? कपिल है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल बाहुबली की मंदिर मूर्ति जो है, गोमतेश्वर की मूर्ति भी जिसे हम बोलते हैं, बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में है। कहाँ है? कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति या गोमतेश्वर की मूर्ति स्थित है। मैसूर के गंग वंश के मंत्री चामुंड के प्रोत्साहन से कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में विशाल बाहुबली की मूर्ति का निर्माण किया गया। तो जो मैसूर का गंग वंश था उसके एक मंत्री थे चामुंड। उन चामुंड के प्रोत्साहन की वजह से जो है कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में बाहुबली की मूर्ति बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जो मथुरा एक प्रकार की मूर्ति कला की शैली है, मथुरा कला, इसका संबंध है जैन धर्म से। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? जैन धर्म से। मौर्योत्तर युग में मथुरा जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। मौर्योत्तर जो मौर्य काल है उसके बाद का जो काल है उसमें जैन धर्म का प्रसिद्ध केंद्र क्या रहा है? मथुरा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया का ज्योतिपुंज लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया या एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। गौतम बुद्ध कौन थे? यह बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। गौतम बुद्ध को जैन बौद्ध धर्म का क्या है? संस्थापक माना जाता है, संस्थापक है बौद्ध धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह क्या है? मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु से संबंधित प्रतीक चिन्ह कौन सा है? तो स्तूप है। मृत्यु से संबंधित कौन सा? स्तूप है। और जन्म से संबंधित कमल और सांड है। और उन्होंने जब ग्रह त्याग किया था उसका प्रतीक क्या है? घोड़ा है। और उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका प्रतीक क्या है? पीपल का वृक्ष। पीपल वृक्ष है जिसे बोधि वृक्ष भी बोलते हैं। तो मृत्यु का पूछा है, मृत्यु का सही आंसर क्या रहेगा? स्तूप। यहाँ ये सिंबल दिए हुए हैं सारे। जैसे जन्म से क्या, जन्म का संबंध किससे है? कमल या सांड से। ग्रह त्याग का संबंध घोड़े से है। ज्ञान पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष। और निर्वाण का संबंध पद चिन्ह से। ये याद रखना, निर्वाण का संबंध किससे है? पद चिन्ह से। और मृत्यु का संबंध स्तूप से है। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ 563 ईसा पूर्व में। कब हुआ गौतम बुद्ध का जन्म? 563 ईसा पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ। कहाँ पे हुआ जन्म इनका? कपिलवस्तु के लुम्बिनी में, 563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु कब हुई? इनकी मृत्यु हुई 483 ईसा पूर्व में। मतलब जन्म 563 ईसा पूर्व में और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में। और मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनगर में। मृत्यु कहाँ हुई? कुशीनारा जिसे बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था?
तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। वहीं इससे पहले हमने महावीर स्वामी के पिता का नाम देखा था। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन थे, जो शाक्य गण के मुखिया थे। कौन से गण के मुखिया थे? शाक्य गण के। गौतम बुद्ध की माता के निधन के पश्चात उनका लालन पालन किसने किया? गौतम बुद्ध की माता जो थी, माता का निधन हो चुका था और उनके पश्चात उनका लालन पालन किसने किया था? तो उनकी सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया था गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध की माता माया देवी के निधन के पश्चात उनकी सौतेली माँ प्रजापति गौतमी ने उनका लालन पालन किया। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? जो गौतम बुद्ध की पत्नी थी उनका नाम क्या था? तो उनकी पत्नी का नाम था यशोदा। क्या नाम था? सॉरी, यशोदा नहीं, यशोधरा था। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। और गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका नाम था राहुल। गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम क्या था? राहुल। और पत्नी का नाम यशोधरा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ। वहीं महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? वर्धमान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म में ग्रह त्याग को क्या कहा? बौद्ध धर्म में जो ग्रह त्याग होता है, ग्रह त्याग जब किया था गौतम बुद्ध ने, तो उसको क्या कहा गया है? तो ग्रह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। क्या बोला गया है ग्रह त्याग को? महाभिनिष्क्रमण। ग्रह त्याग को कहा गया है महाभिनिष्क्रमण। जो प्रथम उपदेश दिया था उस प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। और मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। मृत्यु को बोला जाता है महापरिनिर्वाण। सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? सिद्धार्थ के, या फिर बोल सकते हैं गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो उनके प्रथम गुरु थे आलार कलाम। प्रथम गुरु कौन थे? आलार कलाम थे। ग्रह त्याग करने के बाद सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध ने वैशाली के आलार कलाम से सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। ग्रह त्याग करने के बाद गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन हुए? आलार कलाम। और उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। और सांख्य दर्शन के प्रवक्ता कौन थे? कपिल थे। इनमें से कौन गौतम बुद्ध के गुरु हुए? तो कौन गौतम बुद्ध के गुरु है? आलार कलाम का अभी हमने पढ़ा। आलार कलाम गौतम बुद्ध के गुरु हुए, उनसे उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली। रुद्र करामपुत भी क्या हुए? गौतम बुद्ध के गुरु हुए। इसलिए ऑप्शन सी सही रहेगा इसका, दोनों। उरुग्वेला में सिद्धार्थ को कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी नामक 5 साधक मिले। ये 5 साधक जो है गौतम बुद्ध को मिले उरुवेला में। कौन कौन? कौंडिन्य, वप्पा, भादिया, महानामा एवं अस्सागी। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। कहाँ हुई बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में। 35 वर्ष की आयु में वैशाख पूर्णिमा की रात निरंजना या फाल्गु नदी के तट पर के नदी के किनारे पीपल वृक्ष या बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की इन्हें प्राप्ति हुई। इनको ज्ञान की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति निरंजना या फाल्गु नदी के किनारे हुई। और वहीं महावीर स्वामी को रिज्जुपालिका एक नदी थी उसके किनारे हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया। मतलब इनको ज्ञान प्राप्ति के बाद इनका नाम जो सिद्धार्थ था उससे क्या हो गया? इनका नाम बुद्ध हो गया। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? तो बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। कहाँ दिया? बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया। और प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्मचक्र प्रवर्तन। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? जो बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए श्रावस्ती में। और प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। वहीं सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? श्रावस्ती में।
बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिए। बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए वो किस भाषा में दिए? पाली भाषा में दिए। इनमें से कौन बुद्ध के अनुयायी शासक नहीं थे? कौन बुद्ध के अनुयायी शासक नहीं थे? तो बिंबिसार जो थे वो अनुयायी शासक थे बुद्ध के। वहीं प्रसेनजित भी थे। प्रसेनजित के अलावा उदयन भी इनके अनुयायी शासक थे। पर चंद्रगुप्त मौर्य बौद्ध धर्म से इनका संबंध नहीं है, इनका संबंध है जैन धर्म से। किस धर्म से संबंध है? चंद्रगुप्त मौर्य का जैन धर्म से। इसलिए ऑप्शन डी सही रहेगा। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस वर्ष हुआ? मतलब गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई? तो 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण 80 साल की अवस्था में कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में हुई। कहाँ हुई? कुशीनारा देवरिया उत्तर प्रदेश में 483 ईसा पूर्व में। चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने के बाद, चुंद ने जो भोजन करवाया था उसके पश्चात महात्मा गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। बुद्ध के शरीर के अवशेषों को 8 भागों में बांटकर उन पर 8 स्तूपों का निर्माण कराया गया। मतलब उनके शरीर के जो अवशेष थे उनका 8 भागों में बांटा और 8 स्तूपों में का निर्माण कराया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत कहाँ से लिया बुद्ध ने? तो बुद्ध ने यह सिद्धांत लिया उपनिषद से। कहाँ से लिया? उपनिषद से। विश्व दुखों से भरा यह सिद्धांत बुद्ध ने कहाँ से लिया? उपनिषद से। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल नहीं है? तो त्रिरत्न में बुद्ध शामिल है, धम्म भी शामिल है, संघ भी शामिल है। डी ऑप्शन है। निर्वाण शामिल नहीं है, निर्वाण शामिल नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही रहेगा। बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या थी? तो 15 वर्ष थी। 15 वर्ष के होने पर ही बुद्ध संघ में शामिल हो सकते थे। बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा गया। मतलब आप बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होते हो तो उसको क्या बोला गया? उपसंपदा। उपसंपदा। बौद्ध धर्म से संबंधित सत्य कथन का चयन कीजिए। तो बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। बिल्कुल जो बौद्ध धर्म है वो अनीश्वरवादी है, मतलब ईश्वर को नहीं मानते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं है, आत्मा को भी यह नहीं मानते हैं। जबकि पुनर्जन्म की मान्यता है, मतलब पुनर्जन्म को ये मानते हैं, आत्मा की परिकल्पना नहीं है और अनीश्वरवादी, मतलब ईश्वर में इनको विश्वास नहीं है। इसलिए ये सभी कथन क्या रहेंगे? सारे ही कथन क्या होंगे? बौद्ध धर्म के बारे में सही होंगे। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह में। कहाँ हुई थी प्रथम बौद्ध संगीति? राजगृह में हुई थी। और प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी और महाकश्यप उसके अध्यक्ष थे। कौन थे अध्यक्ष? महाकश्यप। 483 ईसा पूर्व में हुई थी और अजातशत्रु का उस टाइम पे शासन था। तो 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध धर्म से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। तृष्णा के क्षीण हो जाने को ही निर्माण कहा गया है। बिल्कुल तृष्णा के क्षीण हो जाने को ही निर्वाण का नाम दिया गया है। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जिन्होंने ग्रह त्याग किया उन्हें भिक्षुक कहा गया है। बिल्कुल जिन्होंने प्रचार प्रसार के लिए ग्रह त्याग कर दिया उनको क्या बोला गया है? भिक्षुक कहा गया है बौद्ध धर्म में। यह भी कथन सत्य है। गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा गया। मतलब जो गृहस्थ जीवन में है और बौद्ध धर्म को अपनाते हैं उनको क्या बोला गया? उपासक। तो ये भी कथन सत्य है, इसलिए सारे ही कथन सत्य होंगे। तो ये दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन थे। थैंक यू पूरा लेक्चर देखने के लिए और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि मैं ऐसे ही रोज़ वीडियो आपके लिए बना पाऊँ। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें ताकि मैं रोज़ आपके लिए मेहनत कर सकूँ और नए नए वीडियो ला सकूँ। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आने वाली सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में लूसेंट जीके का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जैसे एसएससी जीडी हो गया, सीएचएसएल अभी एग्ज़ाम चल रहा है, उसमें से कई क्वेश्चंस अभी इसमें से लूसेंट से पूछे गए हैं। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स होते हैं जिनमें लूसेंट से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें और लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।